मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न हैं मेरे, तो वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे उनके आप उत्तर दीजिए। तो आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या है? क्या यह मनुष्य के हृदय की भावना है या परमात्मा की झलक? प्रेम ही इस जीवन का सार है, प्रेम ही संसार है, जो कुछ है वो प्रेम ही है। प्रेम से परे इस जगत में कुछ भी नहीं है। आप प्रेम को किसी भी रूप में जाने, वो प्रेम ही है। और प्रेम का अंत नहीं है, प्रेम अनंत है, प्रेम ही अमर और अविनाशी है। और प्रेम को जानना हर संसारिक प्राणी के लिए ऐसा लगता है कि संभव है, पर संभव नहीं होता, क्योंकि जितने भी जीवन के आयाम हैं सब प्रेम के ही रूप में हैं। और जो आप मित्रता कर रहे हैं वो भी प्रेम है, किसी से घृणा द्वेष कर रहे हैं वो सब भी प्रेम है। तो प्रेम के रूप अनंत हैं और एक रूप आपका भी प्रेम का ही है। तो प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या है? इसमें एक सिंपल 2 लाइनों में अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या इसका उत्तर होगा? पिछले बार आपसे मुलाकात हुई जब हमने आपको बताया था कि प्रेम की सीधी परिभाषा मृत्यु की हो सकती है। मृत्यु का अर्थ होता है एक प्राणी को एक प्राणी से जोड़ना। जो भेद है स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, या पशु प्राणियों में या तत्व में, अग्नि हो, वायु हो, जल हो, आकाश हो, जो भी तत्व हैं इनमें जो भेद है एक दूसरे का, काल से काल का भेद हो, आपके जीवन का भेद हो, जैसे आप नित्य निरंतर जीवन जी रहे हैं तो समय की परिभाषा है। और समय में जो भेद है आपके जीवन में, भाव विचार मन बुद्धि का, इसमें भी जो भेद है उस भेद को एक करने के लिए, यानी कि जो छिन्न भिन्न जगत है उसको एक करने के लिए उसकी एक परिभाषा प्रेम है। तो प्रेम को आप जब जोड़ेंगे तो उस प्रेम को मृत्यु से ही जोड़ा जा सकता है। और जो इसका एक सर्वज्ञ चेतन रूप है वो प्रेम है, वह पूर्ण है। तो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न जो भावनाएं होती हैं, क्या उन्हें प्रेम माना जा सकता है? हाँ, वो प्रेम का ही रूप है। भावनाएं। अच्छा, अगर एक परमात्मा की झलक के बारे में बात की जाए कि प्रेम परमात्मा का रूप है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जीवन के हमेशा 2 पहलू होते हैं, जैसे सुख है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है, आनंद है, कष्ट है। तो इसी प्रकार से जानने वाला और जनाने वाला, तो जानने वाला आत्मा है और जनाने वाला परमात्मा है। तो आप जब तक जानने का अभ्यास करते रहेंगे, परमात्मा आपको जनाते रहेंगे। यह आपके विषय के ऊपर निर्भर है कि आप क्या जानने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस तरह का जानने की चेष्टा कर रहे हैं उसी के आयाम का जो है दर्शन आपको परमात्मा देते हैं। अच्छा, आचार्य जी, हम एक और आपसे क्वेश्चन होगा हमारा, क्या सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है? प्रेम की सच्चाई, प्रेम निस्वार्थ नहीं हो सकता। प्रेम आधार से और किसी न किसी कारण से होता है। प्रेम को निराधार करने पर प्रेम का अस्तित्व नहीं रहता, मृत्युमय हो जाता है। मृत्युमय होने पर हमें उसका बोध नहीं होता। तो प्रेम को हम हमेशा कारणों से ही देखते हैं। जो विस्तार है जात धर्म यौन प्राणी संसारिक प्राणियों का, ये सब किसी न किसी प्रकार की गुण धर्म की प्रकृति से बने हुए हैं। तो जो गुण धर्म की प्रकृति है वो प्रेम का कारण होता है। जैसे आपको प्यास लग रही है, पानी से प्रेम है। पानी से प्रेम है, और आपको भूख लग रही है तो फल अन्न आहार ये सब से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम का हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो प्रेम का क्या अर्थ रहेगा फिर? अब ये सांसारिक हो गया। सांसारिक हमने मान लिया कि हमें पानी, प्यास लगी तो हमें पानी से प्रेम है, खाना, भूख लगी, अगर काम वासना हुई तो स्त्री से प्रेम हो गया। तो इसमें मन का क्या रहा इसमें? यानी एक अंतरात्मा की जो बात चल रही है, उस अंतरात्मा की क्या बात रही? अंतरात्मा की इसको हम आप को बताएंगे कि धर्म और अधर्म से जोड़िए। धर्म क्या है? अच्छा, तो धर्म को जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि संसारिक प्राणी जो कर्म कर रहा है वो किस चीज के लिए कर रहा है। एक कर्म होता है स्वार्थ का कर्म। स्वार्थ का संबंध है स्वाद से। जो आदमी अपने स्वाद के लिए दूसरों का शोषण कर सकता है, दूसरों का शोषण कर अपना हित करने वाला और उनसे अपना स्वाद सिद्ध करने वाला ही अधर्मी होता है। और दूसरों का स्वाद देखे, परहित जाने, वो परमार्थ है और वह धर्म है। तो इस तरह की जो मनोभाव हैं और जो मनोचेतना है
उसमें आप घूम रहे हैं और घूमते हुए इन सब चीज़ों को जान रहे हैं कि कभी आप स्वाद में हो जाते हैं तो अधर्मी हो जाते हैं, और जब आप अपने स्वाद से निकल कर किसी दूसरे संसार के प्राणी के स्वाद में जाते हैं तो ये परमार्थ हो जाता है, ये परमात्मा की गति हो जाती है और यही धर्म हो जाता है। ये स्वर्ग और नरक के दो द्वार कहे गए हैं कि स्वयं में प्रवेश करना, अपनी इंद्रियों पर प्रवेश करना स्वाद के लिए, ये नरक कहा गया है, और परमार्थ यानी कि दूसरे के स्वाद में जाओगे तो इसको जो है आप स्वर्ग कह सकते हैं। तो अगर इस तथ्य से अगर देखा जाए तो अभी जो सांसारिक प्राणी जिस तरीके से प्रेम की परिभाषा में अपने आप को लीन करे हुए हैं, जो आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं, तो वो जो है वो तो एक वासना का प्रेम माना जाएगा। आध्यात्मिक रूप से शायद वो प्रेम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो दोनों चीज़ें हैं, खाने पीने से भी रिलेट करती हैं वहाँ पे चीज़ें, और भोग संभोग से भी रिलेट करती हैं। तो फिर यहाँ तो एक स्वार्थ के लिए प्रेम किया जाता है फिर। हाँ, ये स्वार्थ का प्रेम है, मगर प्रेम की इस तरह से व्याख्या है कि प्रेम को काल क्षेत्र में यानी कि वर्तमान में प्रत्यक्ष साकार रूप प्रदान करने पर परंतु प्रेम बल का रूप तो ग्रहण कर लेता है, मगर उसका अनंत आयाम है वो घट जाता है। तो इस अवस्था में जो अध्यात्म कही गई है वो जो है सूक्ष्म हो जाती है और काल क्षेत्र में काम का रूप बढ़ जाता है। तो प्रेम का ही रूप, मगर प्रेम का वो घटा हुआ रूप है प्रेम का ही रूप, लेकिन एक छिन्न भिन्न तरीके से वो प्रेम का रूप है। वो एक शुद्ध कहें कि एक शुद्ध प्रेम है तो वो शुद्ध प्रेम नहीं माना जा सकता है। आचार्य जी, मेरा दूसरा आपसे प्रश्न है, प्रेम और मोह में क्या अंतर है, इसे कैसे पहचाने? प्रेम में हमेशा ये कही जाती है कि गुण धर्म की प्रकृति नहीं होती, यानी कि उसमें कोई गुण नहीं होता, प्रेम निर्गुण होता है। और मोह में हमेशा गुण होता है, समय का गुण होता है, समय के क्षेत्र का गुण होता है कि मोह किस कारण से, आधार और कारण क्या बना हुआ है, क्रिया प्रतिक्रिया को जानते हुए इस चीज को हम जान सकते हैं कि मोह में ये फर्क है। आपने मोह किया, धन से किया, आर्थ से किया, शास्त्रों से किया, जिससे भी किया, किस कारण से किया, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किया। तो ये जो है काल क्षेत्र की सूक्ष्मता है, और काल क्षेत्र में हमेशा मोह छिपा रहता है, प्रेम जो है सूक्ष्म रहता है। प्रेम सूक्ष्म रहता है, और जो मोह है वो कैसा रहता है? वो प्रत्यक्ष और साकार हो जाता है, साकार हो जाता है, गुण धर्म की प्रकृति के रूप में, कर्म करने के लिए, कर्म का फल पाने के लिए। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि प्रेम को छिपाना ठीक है या फिर दर्शाना ठीक है? अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम है तो उसे हम छिपाएं, अपने अंदर, अपने हृदय में छिपाएं, अपने भावनाओं को छिपाएं, या फिर उसके लिए उसे बताएं कि हमें तुमसे इतना प्रेम है, ऐसे कुछ करके? प्रेम का जो वास्तविक रूप है उसकी सत्यता इस प्रकार से है कि उसको तुम क्या मैं क्या कोई भी संसारिक प्राणी किसी के लिए प्रकट नहीं कर सकता, उसे प्रत्यक्ष और साकार रूप नहीं दे सकता। प्रेम एक ऐसी अवस्था है कि उसको किसी भी इंद्रिय कर्म से उठाया नहीं जा सकता। जो भी प्रेम का रूप उठाया जाता है वो कर्म का रूप धारण कर गुण धर्म की प्रकृति बन जाता है। तो प्रेम को जनाना संभव नहीं है, जो भी जनाया जाता है वो हमेशा कला का, कर्म का, गुण धर्म की प्रकृति का रूप होता है। मैं इस सवाल को थोड़ा सरल भाषा में समझना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दर्शक जो है आपकी इस आध्यात्मिक रूप की वाणी को वो समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे सरल रूप में मुझे बताइए कि प्रेम को मैं दर्शाऊं या नहीं दर्शाऊं। मैं आजकल के जो बच्चे हैं जो फूल का गुलाब लेके आई लव यू बोल देते हैं लड़कियों को जाके, तो मैं ये क्वेश्चन उनके लिए लेके आया हूँ। तो प्रेम को दर्शाना ठीक है या फिर अंदर छुपाना? स्वाद के लिए ये सब चीजें ठीक हैं। अगर आप प्रेम का श्रृंगार चाहते हो तो इसके लिए संयम आवश्यक है। संयम नहीं है तो प्रेम का श्रृंगार भी नहीं होगा, और प्रेम का श्रृंगार होगा तो प्रेम से ही प्रेम को जाने की आपके अंदर जो है योग्यता प्रकट होगी। तो प्रेम को पहले योग्यता से जानिए, संयम रखिए, संयम से आपके छल बल ज्ञान मन बुद्धि विकास होगा इन सब का, और उसके बाद में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आप जितनी शीघ्रता करेंगे जो है काम क्रिया की, उतना ही आपका विनाश होगा, और विनाश होने से संसार के प्राणी जैसा कहते हैं कि रसातल में चला जाएगा, तो ये जो है नरक का भोग हो जाएगा। मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, आपने मुझे सरल भाषा में समझाया। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है गुरुदेव आपसे, प्रेम और पीड़ा में क्या अंतर है? यदि प्रेम सच्चा होता है तो दुख क्यों होता है?
देखो, प्रेम में कोई पीड़ा नहीं होती, प्रेम पीड़ा रहित है। पीड़ा का संबंध शरीर से है, शरीर का संबंध इंद्रियों से है। जब इंद्रियों के भोग में कोई बाधा उत्पन्न होती है, उसके कारण, उस बाधा के कारण जो है पीड़ा उत्पन्न होती है, अन्यथा प्रेम में कोई पीड़ा नहीं है। प्रेम तो हमेशा अपना श्रृंगार करता रहता है, सुख दुख से, कष्ट पीड़ा से, विनाश विस्तार से, जो भी उसके साथ हो रहा है उससे अपना श्रृंगार करता रहता है। और मृत्यु के परे जितने भी जीवन होंगे, जितनी भी भूत अवस्थाएं होंगी, उन सब में प्रेम का श्रृंगार होता रहता है। प्रेम अमर और अविनाशी है, इसका संबंध आत्मा से है, और आत्मा के लिए कोई कष्ट पीड़ा, इस तरह का विरह वियोग आदि सब चीज़ें ये नहीं है। तो जो हम लोग महसूस करते हैं, मैं अपनी पत्नी के लिए बताता हूँ, अगर मेरी पत्नी के लिए मेरे हृदय में प्रेम है और वो अगर मुझसे कुछ दिन या कुछ क्षण के लिए भी दूर होती है, तो मेरा जो हृदय है वो उसके लिए थोड़ा सा तड़पता है। ऐसा लगता है कि उसके बिना अब कुछ नहीं है और मुझे वहीं होना चाहिए, वो मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा मुझे क्यों महसूस होता है? ये काम की संवेदनाएं हैं। जिस तरह से सूर्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से जो शरीर है स्त्री और पुरुष का, उसमें काम संवेदनाएं प्रकाशित होती हैं। और ये संवेदनाएं एक बार जिससे जुड़ जाएं, उसको प्रकाशित करते हुए और उससे खुद प्रकाशित होते हुए, स्वयं प्रकाशित होते हुए ये बढ़ती जाती हैं। और इसका प्रकाश जितना बढ़ जाता है, ये उससे उतनी ही जुड़ जाती हैं। और इनके टूटने पर फिर साधारण सी बात है कि वियोग उत्पन्न हो जाता है, और वियोग के कारण पीड़ा उत्पन्न हो। आचार्य जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या प्रेम केवल मनुष्यों के बीच होता है या यह सृष्टि के हर जीव में बसा होता है? संपूर्ण सृष्टि प्रेम का ही रूप है, तो इससे कोई भी सांसारिक प्राणी अछूता नहीं है। अग्नि हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, या ये लताएं हो, या कीट पतंगे हो, स्त्री पुरुष हो, जो भी है सब प्रेम का रूप है, और सब में प्रेम का निवास है। प्रेम से ही जीवन है, प्रेम से ही आदमी इच्छा करता है, और प्रेम से ही कर्म करता है। प्रेम के बगैर तो यहाँ कुछ है ही नहीं। जो भी है प्रेम है। आप सबको प्रेम के ही रूप में देखिए, सब में प्रेम है, प्रेम से रहता कोई नहीं है। प्रेम में जगत है, प्रेम से परे आप जाएंगे कहाँ? प्रेम ही समस्त प्राणियों का धर्म है, ये समझ लो। प्रेम ही वो धर्म है जो अमर और अविनाशी और अनंत है। आप रहें या न रहें, मगर प्रेम सदा रहता है। गुरुदेव, सांसारिक प्राणियों में देखा जाए, मनुष्यों में देखा जाए तो प्रेम को हम प्रकाशित कर सकते हैं, हम किसी के सामने उसे रख सकते हैं अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न है तो। लेकिन अगर जीवों में देखा जाए, गाय का या फिर भैंस का या फिर आपका बंदर का, तो ये सब अपने स्तर से किस तरीके से प्रेम को प्रकाशित या फिर किसी दूसरे के लिए कैसे प्रकट करते हैं, आप उस बारे में बताइए। आप पहले इनके जीवन में झांक के देखिए कि इनका जीवन कैसे होता है। आपको यहाँ बैठे तो ये समझ में आने वाला नहीं है कि प्रेम कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। आप जाइए प्रकृति के बीच, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप गाय में या बंदर में या भैंस में किस तरह से प्रेम देखेंगे। आप प्रेम जो है, ये सूक्ष्म कण हैं, ये मिट्टी पत्थर है, आप इनमें महसूस कीजिए। आप आकाश में जो है प्रेम को खोजिए, आप अग्नि में प्रेम को खोजिए। इनमें प्रेम खोजने से ही आपको इनमें प्रेम का पता चलेगा कि प्रेम कैसा होता है। आप प्रेम को ऐसे नहीं खोज सकते। प्रेम के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, त्याग तपस्या करनी पड़ेगी, अपना जीवन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं प्रेम का पता चलेगा कि प्रेम की संवेदनाएं किस में किस तरीके की हैं, किस में प्रेम है और नहीं है और कितना है। ये सब आपको जानने के लिए अवसर दिया है परमात्मा ने इस जीवन के रूप में। तो आप उससे जानिए, और किस तरह से व्यवहार करते हैं प्रेम के प्रति संसारिक प्राणी, यह भी जानिए। यह ऐसा कोई दुर्लभ प्रश्न या दुर्लभ व्याख्या तो नहीं है कि आप इसे न जान सके। आप जगत में हैं, जगत के बीच में हैं, और जगत पालनहार की आप पे कृपा है, और आप जानिए इस जीवन को। महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मेरा सांसारिक जीवन है और मैं इस सांसारिक जीवन में ही प्रसन्नता रखता हूँ, और भगवान भी कहते हैं कि संसार में मैंने
अनंत प्राणियों को भेजा है, लेकिन उनमें से कई एक प्राणी ही होते हैं जो आध्यात्मिक रूप में जाते हैं और वहाँ जाके इन सब चीज़ों की खोज करते हैं। जैसा कि मैंने आपके बारे में पता किया है कि आप 20 साल से आध्यात्मिक रूप से इस जगत में हैं और निरंतर प्राणियों का और पेड़ पौधों का और प्रकृति का आप आह्वान करते हैं, आप उनके बारे में खोजते हैं, लिखते हैं। तो मैं आपकी 20 साल की तपस्या के अनुरूप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्राणियों के अलावा जीवों में हम प्रेम को किस तरीके से पहचान सकते हैं। ये एक मैसेज होगा जो आपके थ्रू और हमें जो भी लोग देख रहे हैं उन तक जा सके, जिससे कि वो और भी प्राणियों का उसी प्रकार सम्मान कर सकें जैसे कि जगत जीवन में हम मनुष्यों का करते हैं। पहचान का अर्थ समय से है। समय को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक किसी चीज़ को जानना संभव नहीं है। समय इस जगत की इकाई है, वो इकाई को जोड़ने से ही कला का, और कला में ही मन बुद्ध विवेक का जन्म होता है। और जब आप में समय को जानते हुए, समय का योग करते हुए मन बुद्ध विवेक इन सब का विस्तार होगा, इन सब का योग होगा, तो जो भी है, केवल आप प्रेम नहीं है या जीवन नहीं है या संवेदना नहीं है, जो भी आपकी इच्छा है, जितना भी भाव विचार है, जीवन के जितने भी संकल्प हैं, उन सबको जानने का आपको अवसर मिलेगा। काल का योग ही परम शक्ति है, परम गति है, परम तत्व है। जो कुछ भी है वो सब काल योग है। इसलिए इस चीज को जानने के लिए आप काल का योग करें, काल को जानें, काल क्या है। तो मैं गुरुदेव के कहने से मैं ये समझा हूँ अभी तक कि जो भी हमें अगर किसी भी जीव के प्रेम से रिलेटेड कुछ भी अगर बातें समझनी है तो उसके लिए पहले हमें काल चक्र को समझना होगा और उसके लिए हमें आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण उसमें उस जगत में उतरना होगा। उसके बाद ही हम किसी और जीव की प्रेम भावनाओं को समझ सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुदेव का धन्यवाद करूंगा। आपने हमें इतना समय दिया और कोशिश करेंगे हम आगे फिर भी आपसे मिलते रहें और अपनी जनता तक निरंतर गुरुदेव की बातें पहुंचाते रहें। धन्यवाद।